भारतीय जनता पार्टी ने आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक समीक्षा या अभियान नियोजन का मंच नहीं है। यह बैठक भाजपा के भविष्य, खासकर उत्तर प्रदेश में उसकी रणनीति, नेतृत्व और शक्ति संतुलन को लेकर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज 12:30 बजे से शुरू हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों और पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी केवल एक संकेत दे रही है, वो है अब भाजपा का उत्तर प्रदेश की योगी के मुताबिक ही पूरी सरकार चलेगी और प्रदेश चलेगा, ना कि दिल्ली के इशारे पर। पिछले कुछ महीने से भाजपा में यह चर्चा तेज थी कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। यह भी बार बार कहा गया कि केंद्रीय नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहता है जो योगी आदित्यनाथ के बढ़ते वर्चस्व को संतुलित कर सके। इन अटकलों में बार बार केशव प्रसाद मौर्य का नाम उभरा, जो पार्टी के पुराने ओबीसी चेहरे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। हाल ही में अमित शाह द्वारा केशव को मित्र कहने और केशव द्वारा शाह को गुरु बताने के बाद ये कयास और तेज हो गए थे कि उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम का एक स्पष्ट उद्देश्य ये भी माना जा रहा था कि संगठन को सरकार से ऊपर दिखाकर योगी के फैसले और स्वायत्तता पर लगाम लगाई जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस खेल को समझा बल्कि अपनी चुप्पी को ताकत में बदलते हुए अपने इरादे का दो टूक संदेश भी दे दिया कि अब यूपी में नेतृत्व वही करेगा जिसे जनता और कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, न कि केवल केंद्रीय नेतृत्व। वाराणसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम का एक मंच पर थे, तब जो दिखा वह केवल एक सरकारी समारोह नहीं था, वह एक राजनीतिक शक्ति संकेत था। सूत्रों के अनुसार उसी मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन और 2027 का विधानसभा चुनाव उनकी रणनीति और नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यह वक्तव्य साधारण नहीं है, यह भाजपा की पूरी कार्यशैली, खासकर दिल्ली से संचालित संगठनात्मक नियंत्रण की सोच को सीधे चुनौती है। अब राजनीतिक सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ को ना तो शाह नियंत्रित कर सकते हैं, ना मोदी निर्देश दे सकते हैं और ना ही केशव उनके समक्ष खड़े हो सकते हैं। योगी का कद न सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन के भीतर भी इतना बड़ा हो चुका है कि उन्हें दरकिनार करने की हर कोशिश पार्टी के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। उन्हें छूने का मतलब है कि पार्टी के अंदर विद्रोह और जनता के बीच आक्रोश को बढ़ावा देना। अब सबसे अहम बात यह है कि भाजपा की इस भीतरी खींचतान में संघ यानी आरएसएस ने भी अब चुप्पी तोड़ दी है। पार्टी सूत्रों और संघ से जुड़े लोगों के हवाले से यह संकेत मिल रहा है कि संघ नेतृत्व भी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। संघ जानता है कि योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि एक विचारधारा का मजबूत प्रतीक है, एक ऐसा चेहरा जो राम मंदिर से लेकर राष्ट्रवाद तक हर संघ मूल्यों को न सिर्फ जीवंत करता है बल्कि जमीन पर लागू भी करता है। कई वरिष्ठ प्रचारकों और स्वयंसेवकों का यह स्पष्ट मानना है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना या उन पर कोई संगठनात्मक बंधन लगाना संघ की दीर्घकालिक रणनीति के खिलाफ होगा। इसलिए अब यह साफ हो गया है कि सिर्फ जनता ही नहीं कि संघ का भी आशीर्वाद योगी के सिर पर है और यही बात दिल्ली के लिए सबसे बड़ा संदेश है। बीते वर्षों में बार बार यह रणनीति बनाई गई कि किसी भी तरीके से योगी को संगठनात्मक स्तर पर घेरा जाए। कभी मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा की गई तो कभी उनके विरोधियों को मजबूत करने की योजना बनाई गई। यहां तक कहा गया कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक ऐसा चेहरा बैठाया जाएगा जो योगी आदित्यनाथ का कट्टर प्रतिद्वंदी हो ताकि प्रशासनिक फैसलों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इन सारी रणनीतियों के बीच योगी हर बार और ताकतवर होकर उभरे हैं, चाहे वो कोविड प्रबंध को लेकर हो या कानून व्यवस्था या अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन। हर कदम ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। योगी आदित्यनाथ आज केवल भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह एक ऐसे राजनीतिक पहचान है जो धार्मिक आस्था, प्रशासकीय शक्ति और जन समर्थन का त्रिवेणी संगम है। वह राजनीति के साधु हैं जिनकी जवाबदेही सरकार से पहले जनता के प्रति है। उनकी सोच स्पष्ट है, राजनीति का लक्ष्य केवल सत्ता नहीं बल्कि सेवा है और यही कारण है कि जनता उनसे सीधे जुड़ी हुई है। जबकि पार्टी के कई नेता केवल मंच और मीडिया के भरोसे लोकप्रियता बटोरने की कोशिश करते हैं। आज की बैठक को सिर्फ हर घर तिरंगा जैसे अभियान की तैयारी के रूप में देखना राजनीतिक भोलापन होगा आपका। यह बैठक दरअसल योगी के नेतृत्व में पार्टी को एकजुट करने, विरोधी सुरों को दबाने और संगठन को स्पष्ट दिशा देने की राजनीति का
हिस्सा माना जा रहा है। सभी जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को एक जगह बुलाकर योगी ने दिखा दिया है कि अब उत्तर प्रदेश भाजपा में कोई दो ध्रुव नहीं होंगे, बस एक केंद्र होगा और वह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अब आपको इस पूरी खबर की निष्कर्ष क्या है तो वो भी हम आपको बताते हैं सरल और आसान भाषा में। भाजपा नेतृत्व को यह स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि अगर उन्होंने योगी को दरकिनार करने या उनके खिलाफ राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की तो इसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा का जनाधार अब योगी के चेहरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि योगी के इर्द गिर्द घूम रहा है और अगर वहीं कमजोर पड़ा तो पार्टी का आधार भी खिसक सकता है। अब जबकि संघ भी योगी के साथ खड़ा है, पार्टी को यह समझना होगा कि संगठन चलाना एक बात है लेकिन जमीन पर विजय पाना योगी जैसे जन नेताओं के बिना मुमकिन नहीं। ऐसा इसलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब हर चीज योगी के मुताबिक, और अगर नहीं तो परिणाम पार्टी खुद भुगतेगी। बीते दिनों यानी कि कल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे। 2200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्हें लोकार्पण और शिलान्यास किया था और वहां पे उत्तर प्रदेश के वो सारे चेहरे मौजूद थे जिनके तहत पूरा 27 का चुनाव लड़ा जाना है, प्रदेश अध्यक्ष बनाना है उसी में से किसी एक को। लेकिन वहां पे भी योगी आदित्यनाथ का दबदबा दिखा। योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले ही जाके सारी व्यवस्थाएं देखी कि किसी भी प्रकार की कोई वहां पे चूक ना हो। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने यह भी दिखा दिया कि एक सीएम का नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है और उन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम किया है उसको लेकर जनता भले ही क्या सोचती हो लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ खुद को संतुष्ट पाते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में बाढ़ चल रहा है, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत 11 मंत्रियों को बुलाया, उनको टास्क दिया और कहा कि आप अभी से अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो जाइए, वहां के अधिकारियों से मिलिए और बाढ़ से ग्रसित जितने लोग हैं उनकी सेवा करिए सच्चे मन से और राहत शिविरों में आप दवा से लेके पानी, बिजली, शौचालय हर एक चीज की व्यवस्था कराइए। यानी कि योगी आदित्यनाथ का सीधा साफ स्पष्ट संदेश है कि वो रहे या न रहे, लेकिन अगर वो रहते हैं तो पार्टी में और वो खासकर उत्तर प्रदेश में उनकी ही चलेगी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का जनाधार काफी मजबूत है और लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के अलग अलग राज्यों में जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पे योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे और इसी को लेकर खींचतान जारी है कि योगी आदित्यनाथ को समित किया जाए, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ समित नहीं हुए तो उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो बाहरी राज्य हैं वो भी उनको मानने लगेंगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और फिर कहीं ना कहीं शाह को एक कड़ी टक्कर योगी आदित्यनाथ के रूप में मिल सकती है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी कुछ कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के मताहत ही प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, वो कितना सही है कितना गलत है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।